नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। अपने फतवों को लेकर विवादों में रहने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक नया फतवा जारी कर दिया है। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा का मुस्लिम होकर के महाकाल के दर्शन करना उन्हें नागवार गुजरा। उन्होंने नुसरत के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और नुसरत पर इस्लाम और शरीयत के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल क्या क्या है वो आपके सामने रखते हैं। सवाल ये कि नुसरत का महाकाल जाना मौलाना को नागवार क्यों गुजरा? आस्था की राह में धर्म है रोड़ा, सेलिब्रिटी पर फतवा सुर्खियों में रहने की इच्छा है क्या? और साथ ही सवाल ये भी कि लोकतांत्रिक देश में फतवा कितना सही है। देश के संविधान से चलेगा या फिर शरीयत से देश चलेगा? मुस्लिम का महाकाल जाना बड़ा पाप कैसे हो सकता है? इन सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नुसरत भरूचा ने किए महाकाल के दर्शन, मौलाना को लगी मिर्ची, एक्ट्रेस के खिलाफ जारी किया फतवा, नुसरत से की तौबा करने की मांग। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस नुसरत भरूचा मंगलवार को उज्जैन पहुंची और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई। बाबा महाकाल का उन्होंने आशीर्वाद लिया। हिंदू धर्म के मुताबिक बाबा महाकाल पर जल चढ़ाया और पूजा अर्चना की। साथ ही नुसरत भरूचा ने बाबा महाकाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरा मन है मैं हर साल बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच पाऊं। यह मेरा दूसरी बार है जब मैं बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची हूं। क्योंकि न्यू ईयर के टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं। और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं, बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको जल चढ़ाना है और आपको आगे जाने नहीं मिलता तो इनका अलग एक जगह है जहां जल चढ़ा सकते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं, और वो जल एकदम डायरेक्टली वो पाइप से सीधा दर्शन के वहाँ ही चढ़ता है। मतलब नुसरत भरूचा का महाकाल के दर्शन करना और पूजा करना ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को नागवार गुजरा। उन्होंने एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा जारी किया। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि नुसरत भरूचा ने महाकाल मंदिर उज्जैन में जो धार्मिक परंपराएं निभाई, जल चढ़ाया, यह तमाम चीजें इस्लाम के खिलाफ है। शरीयत की नजर में वे गुनाहगार हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहाँ मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीज़ों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि मंदिर में जल चढ़ाना, पूजा और भक्ति करना नाजायज है। इस्लाम मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं देता। नुसरत भरूचा तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं और वो सख्त गुनाह अजीम के शिकार हैं। उनको तौबा करना जरूरी है। मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का सेलिब्रिटी के खिलाफ फतवा कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने नामी हस्तियों के खिलाफ फतवे जारी किए, जिसको लेकर सवाल उठे हैं। दिसंबर 2025 में फतवा जारी कर मुसलमानों को नए साल का जश्न न मनाने की सलाह दी। नए साल का जश्न मनाना शरीयत के अनुसार हराम और नाजायज है। फतवे की कई मुस्लिम विद्वानों और राजनीतिक दलों ने आलोचना की। इसे संकीर्ण सोच और लोकतांत्रिक देश में अनावश्यक बताया। नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर के दर्शन करने और पूजा करने पर मौलाना ने आपत्ति जताई। नुसरत ने इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ काम किया, ऐसा मौलाना ने कहा। इसके लिए तौबा करनी चाहिए और फिर से कलमा पढ़ना चाहिए, ऐसा मौलाना ने कहा है। तमिलनाडु के अभिनेता और राजनेता थलपति विजय के खिलाफ फतवा जारी किया। दावा किया कि विजय की फिल्म बीस्ट और उसके कुछ कृत्य इस्लाम विरोधी हैं। तमिलनाडु के मुसलमानों से विजय की पार्टी टीवीके से दूरी बनाने की अपील की।
क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने की तस्वीरों पर मौलाना ने विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, बच्ची जानती है कि होली गैर मुस्लिमों का त्योहार है तो वह शरीयत के अनुसार दोषी है, उसे तौबा करनी चाहिए। अपने फतवे को लेकर चर्चा में रहने वाले मौलाना शहाबुद्दीन कई मौकों पर ऐसे फतवे जारी करते रहते हैं जिसको लेकर सवाल उठे हैं और सियासी दलों के साथ कई मौलानाओं ने भी उनकी आलोचना की है। सवाल है कि धर्म कोई भी हो, सभी की अपनी आस्था होती है। किसी के आस्था पर सवाल करना और फतवा जारी करना कितना जायज है। उज्जैन से गोपाल के साथ बरेली से मनोज कुमार, टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। वकील असगर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। हसीन जहां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप मॉडल और एक्ट्रेस हैं। प्राची अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर कृष्णा कौशिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। वकील असगर खान साहब, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। किसी मुसलमान का महाकाल लोक जाना बड़ा पाप कैसे हो गया सर? देखिए, मैं एक बात बताऊं, बल्कि ये बड़ा पाप नहीं, हम इसको ये कहें कि ये दोनों धर्मों की तौहीन भी है। अच्छा, कैसे? इस्लाम की भी तौहीन है और हिंदू धर्म की भी तौहीन है। आप एक तरफ रहेंगे, वो बात दूसरी है। देखिए, हम सेकुलर हैं, हम सबकी भलाई चाहते हैं, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है। हमारा इस्लाम तो ये भी कहता है जिस मुल्क में रहो उससे वफा करो। फिर भी सब लोग जो है मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप अपनी वफा का सर्टिफिकेट दीजिए, ये गलत है। लेकिन ये जरूर है कि हर धर्म अपने आप में अलग है। अगर कोई जाके मस्जिद में नमाज पढ़ ले कोई हिंदू, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे कि उसने अच्छा किया या बुरा किया? और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी हिंदू ने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ली, हिंदुओं को जानता हूँ सर, मैं तो जाने कितने हिंदुओं को जानता हूँ जो दरगाह पे जाते हैं, वहां पर सजदा करते हैं, चादर पोशी करते हैं। मैं वही बता, दरगाह पे सजदा भी नहीं करना चाहिए। अच्छा। सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने करना है। मतलब आस्था को आप धर्म से बाउंड कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। या तो आप मूर्ति पूजा कर लें, या आप इस्लाम में जो मूर्ति पूजा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी धर्म को गलत कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। हमारे धर्म में, कुरान में है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। आपका धर्म आपके साथ, उनका धर्म उनके साथ। बुराई नहीं है, बल्कि हिदायत है इस बात की कि किसी की बुराई मत करना। और ये भी हिदायत है कि किसी जैसे धर्मांतरण के लिए आज एक माहौल बना दिया है कि सब धर्मांतरण जबरदस्ती किया जा रहा है। इस्लाम में है, असगर खान साहब, मैं बस एक ही बात जानता हूं, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। बांग्लादेश में दीपू दास के साथ जो हुआ वो शरीयत के हिसाब से हुआ। देखिए, अगर आप वो इंडिविजुअल एक्ट है, अच्छा, वो इंडिविजुअल एक्ट हो गया। और नुसरत भरूचा का महाकाल दर्शन करना वो इंडिविजुअल एक्ट नहीं है। इसको मजहब से क्यों जोड़ते हैं? हर चीज को मजहब से क्यों जोड़ते हैं? अगर अरे गजब हाल है। बात करते हैं वहां एक हिंदू को जबरदस्ती पीटा जाता है, बुरी तरीके से उसकी हत्या की जाती है, उसको पेड़ से लटकाया जाता है, मार दिया जाता है, कोई फतवा जारी नहीं होता। या एक मुस्लिम एक्ट्रेस भगवान के दर पर चली जाती है, मत्था टेक लेती है, पूजा कर लेती है, एक वीडियो जारी कर देती है, तो आप फतवा जारी कर देते हैं। देखिए, सुनने की भी हिम्मत रखिए आप। अरे सर, सुनी तो रहे, सुनिए भी। हाँ। अगर मैं इसका जवाब दूंगा आपको बुरा लगेगा। अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? हम खुद भी कहते हैं कि भाई कानून है। लिंचिंग किसी भी तरह की हो गलत है सर। मैंने तो पहले ही साफ कर दिया कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है, और वो इंसानियत नहीं दिखाई गई बांग्लादेश में। और आज जो मैसेज दिया गया है वो भी इंसानियत का मैसेज नहीं है सर। अरे भैया, वो भी कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है। इंसानियत का मैसेज। अब देखिए, दो चीजें हैं, एक इंसानियत की मैसेज की बात कर रहे हैं, एक आप कानून की बात कर रहे हैं और मुल्क की बात कर रहे हैं। यहाँ लिंचिंग होती है, बताइए सही है या गलत है? गलत है। अगर गलत है, मैं तो कह रहा हूँ गलत है। तो बांग्लादेश में हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, लिंचिंग रोज जो आप यहाँ कराते हैं गलत है। मैं कह तो रहा हूँ गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत है। आप कहिए बांग्लादेश में जो वो गलत है। अरे भाई, जो लिंचिंग होती है ना, उसमें आप क्या करते हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अरे मैं कह तो रहा हूँ गलत है, और कैसे कहूँगा? आप क्या सुनना चाहते हैं? आप बताइए, आपके कानून को क्या पसंद है? फिर भी सुन लीजिए। आप कानून का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर करते हैं। वही वहां पे किया गया है। वहां पे कम से कम 20, 25, 30 लोगों को, वहां आप लोगों की तरफ से एक भी फतवा नहीं जारी किया गया कि धर्म के नाम पर किसी को बेरहमी से मार देना, किसी को जला देना वो गलत है। इस्लाम उसको गलत कहता है। आपसे कह रहा हूँ, आप धर्म से मत जोड़िए, आप मत जोड़िए धर्म से। अच्छा, आप क्यों जोड़ते हैं? आप नुसरत भरूचा का महाकाल दर्शन करना, उसको आप धर्म से जोड़ देंगे,
और वहाँ क्यों किसी नहीं इंसान का जोड़ेंगे कत्ल हो जाए ना, उसको धर्म से नहीं जोड़ेंगे आप। जो चीज कट्टरपंथ की वजह से तो उसकी जान गई है ना। इस्लाम में मूर्ति आरोप पूजा तो नहीं यही है, था ना कि उसने धार्मिक टिप्पणी की थी। नुसरत जाने इनको अरे क्या नहीं, करना है, ये नहीं, कौन होता है नुसरत को मेरी फतवा बात देने देखिए, वाले? सुनने ठीक है, की भी असगर जी ये कोशिश मानने के लिए कीजिए, कम से तैयार कम। ही नहीं है कि हम बांग्लादेश में इसलिए जो हो रहा है वो जोड़ रहे गलत है, बल्कि हैं, हिंदुस्तान में धर्म अगर की दर्शन कर लिए जरूरत भगवान के तो वो नहीं गलत है। अगर ठीक है, कोई हिंदू हसीना जी जाके आपके पास आते हुए नमाज आप क्या पढ़ने समझती है, जाए, इसे वो क्या भी देखती है, गलत क्या है। किसी उसको की चाहिए श्रद्धा को इस्लाम मजहब से जोड़ करके देखना चाहिए? अरे नहीं जोड़ के देखना चाहिए इन चीजों को। आप मतलब तो ये जहर फैलाने वाली बातें हैं। ठीक है, मुल्क ठीक है में असगर जी, एक ठीक है, ठीक है। हसीना जी मुल्क को हसीना बर्बादी जी की आप तरफ ले जाने अपनी वाली बात है प्रतिक्रिया भाई। रखिए। ठीक है, हसीना जी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, ठीक है, उन्हें आवाज नहीं मिल पा रही है। प्राची के पास हम चलते हैं। प्राची जी आपसे समझना और जानना चाहेंगे, क्या किसी की श्रद्धा को मजहब से जोड़ करके देखना सही है? देखिए, अगर किसी का विश्वास किसी चीज में है और वो अपने विश्वास के साथ साथ दूसरे के विश्वास पे विश्वास रखते हुए एक सम्मान के लिए जा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? उसे आशीर्वाद चाहिए, वो कहीं से भी ले ले। और ऊपर से जब एक ताकत आप मानते हैं, आप अल्लाह की बात करते हैं कि एक ताकत है जो सबको संभाल रही है, तमाम मखलूकात को संभाल रही है, पूरी सृष्टि को संभाल रही है, तो आप कैसे इंसान पे फर्क कर रहे हैं? ऊपर वाले ने जब फर्क नहीं करा, तो अगर ऊपर वाले को फर्क करना होता तो अलग से बना के भेजता। आपने अपने हिसाब से सब कुछ कर दिया है तय, आप खुदा के नुमाइंदे बन गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनके पास कहाँ से सर्टिफिकेट है कि जो अल्लाह ताला ने इनको दिया हो और कहा हो कि जाओ बेटा तुम नीचे कमान संभालो। अल्लाह इतना ताकतवर है कि अगर कोई गलत कर रहा होगा तो अल्लाह इतना ताकतवर है, आप एक चीज करिए, कर या देंगे, तो उसको आप खत्म धर्म पे कर बात देंगे। करिए या कानून पे करिए। अरे भाई हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कौन है? आपकी क्या मैं कहता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन कर रहे हैं, जो सारे धर्मों पे एकदम जाके पूजा भी करें, नमाज भी पढ़े। सर संविधान में कहाँ ये लिखा है? संविधान तो कहता है कि आप जिस धर्म के प्रति आपकी आस्था है आप जाहिर करिए, आप कहीं पर भी जाकर श्रद्धा कर सकते हैं, आप कहीं पर जाकर मत्था टेक सकते हैं। आप आर्टिकल 25, 26, 27 वो आजादी देता है सर, आप आजादी देता है संविधान हमें। आजादी एक धर्म के लिए देता है भाई, और सेकुलर होने के लिए देता है। ये नहीं कहता है कोई संविधान कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए तो नहीं कहता ना सर। पूजा करिए। आप मुझे बताइए किस आर्टिकल में है? मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 पढ़िए आप। असगर जी संविधान को जोड़ करके आप ये बताइए कि कुरान में लिखा है कहीं पर, क्या कुरान में किसी शब्दों में लिखा हुआ है ऐसा कुछ कि आप दूसरे मजहब में नहीं जा सकते? कहाँ पर लिखा हुआ है? कौन सा प्रतिबंध है वो कुरान का? कुरान में ये लिखा है कहाँ पर? कौन सा पन्ना, कौन सा प्रतिबंध आप बता सकते हैं? आप सुनने के लिए तो तैयार है नहीं। कुरान में ये लिखा है कि आप सब मजहब की इज्जत करेंगे, लेकिन पूजा नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। अल्लाह एक है, मूर्ति पूजा नहीं होगी, कुरान में है, इस्लाम में है। आप लेकिन इज्जत करेंगे, और इस्लाम में बताता है। मैंने अभी आपको सूरत कुरान की पढ़ के सुनाई, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुरान से ही तो बताया मैंने। ठीक है सर, आपके कई मौलाना और मौलवी ये भी कहते हैं कि टीवी देखना भी हराम है और टीवी पर आना भी हराम है। आए दिन आप लोग टीवी पर आते हैं और ज्ञान देते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, यहाँ आप शरीयत की बात नहीं करते हैं। ठीक है, हसीन जहाँ भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। ओके, 1 सेकेंड, प्राची जी मैं आऊंगा आपके पास। हसीन जहाँ भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हसीन जहाँ, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। क्या कोई मौलाना और मौलवी ये तय कर सकता है कि किसको कहाँ पर सजदा करना चाहिए, कहाँ पर मत्था टेकना चाहिए, किसके प्रति अपनी आस्था जाहिर करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मौलाना नहीं, कोई भी मौलाना कभी भी ये तय नहीं कर सकता कि कहाँ पे मत्था टेकना चाहिए और कहाँ पे हमें सजदा करना चाहिए। जिस तरीके से कुरान हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें चलना चाहिए। और कुरान सबसे पहले ये सिखाता है, मत्था टेकना तो बहुत बात की बात है, सजदा देना तो बहुत बात की बात है। इस्लाम और मुसलमान को जो सिखाता है, जो इंसान को सिखाता है कि सबसे पहला धर्म है इंसानियत और इखलाक। इंसानियत इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान में इंसानियत होगा वो खून नहीं करेगा, किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, किसी के इज्जत पे हावी नहीं होगा, किसी को गलत शब्द तक नहीं कहने का इजाजत इस्लाम देती है। जब आपका इखलाक और इंसानियत आप में कूट कूट के भर जाए और आपका नियत एकदम बिल्कुल साफ हो जाए, किसी भी तरीके से आपके नियत में ना हो, तब जाके आप सजदा के लिए सोचेंगे। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब है इस्लाम के लिए। लोग कहते हैं आपके टीवी चैनल पे बैठकर कि इस्लाम तलवार से फैला। बिल्कुल नहीं, गलत है।
अभी जो मेरी बहन बोल रही थी वो बात सही है, इस्लाम भी अखलाक से फैला है। अखलाक सबसे बड़ी चीज है। अखलाक का रोजे महशर में हिसाब भी होगा और अखलाक से तमाम जजाएं दी जाएंगी। अखलाक वो है जिसका हिसाब अल्लाह से नहीं है, बंदों के साथ है, और बंदे ही उसका हिसाब देंगे और करेंगे। तो इसलिए अखलाक बहुत बड़ी चीज है और इस्लाम पूरा का पूरा अखलाक से फैला आपने है। अपनी सहूलियत के हिसाब से उतना ही सुना जितना आपको सुनना था। हसीन जहां ने कहा कि कुरान भी कहता है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, आप ये मानते हैं? इंसानियत और अखलाक एक ही चीज है। आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं उसे? इंसानियत और अखलाक एक ही चीज है। अगर आपका अच्छा अखलाक है तो आप में सबसे ज्यादा इंसानियत सर, है। इंसानियत भी तो, इंसानियत की परिभाषा भी तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बता रहे हैं ना। बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां आपकी अलग डेफिनेशन है। यहाँ नुसरत भरूचा अगर जाके महाकाल के दर्शन कर ले तो आपकी अलग डेफिनेशन है इंसानियत की। अरे भाई, आप अगर वहां चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जाके पूजा करते हैं वो गलत है। आप पूजा की इजाजत नहीं है। पूजा करना भाई, क्यों गलत है? अगर जब वहां पर चले ही गए हैं तो पूजा करने में क्या हर्ज है? तो आप बहुत अच्छी बात है पूजा करना, आप उस धर्म में चले जाइए ना भाई। जिस धर्म में इजाजत नहीं है आप उसमें रह के पूजा कर रहे हैं तो गलत है। मैं कहता हूं अगर कोई हिंदू आके नमाज पढ़ता है बहुत अच्छी बात है, मुसलमान हो जाए। ठीक है, कोई मुसलमान जाके पूजा करता ठीक है असगर जी, हमारे साथ कृष्णा कौशिक भी जुड़ चुके हैं, उनके पास जाते हुए करिश्मा जी आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से आज नुसरत महाकाल में जाती है, बाबा के दर्शन करती है, पूजा अर्चना करती है, जल चढ़ाती है, फतवा जारी हो गया। क्या अब धर्म के ठेकेदार ये तय करेंगे कि कहां पर जाना है, कहां पर पूजा करनी, कहां पर मत्था टेकना? भाई धर्म के लिए तो करेंगे धर्म के ठेकेदार। धर्म का ठेकेदार पूजा करे या ना करे ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन जो धर्म का ठेका लेके बैठा हुआ है वो जब गलत करता है तो फिर उन लोगों को क्या आप लोग मशवरा देते हैं या उन लोगों पे फतवा निकालते हैं? जब हम देखते हैं आए दिन कि लड़कियों पे या औरतों पे आप लोग फतवा जारी करते हैं, आप गलत गलत कमेंट्स करते हैं, बहुत सारी आप लोगों को दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब मुसलमान नाम वाले या मुसलमान व्यक्ति जब कोई इस तरीके का हरकत करता है तब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते। ठीक है, इसी मर्दों के ऊपर कोई इस्लाम लागू नहीं होता और औरतों के सब कुछ सहूलियत के हिसाब से क्यों किया जाता है? जब इफ्तार पार्टी की जाती है किसी हिंदू नेता की तरफ से, वो टोपी लगाता है तो वाहवाही होती है, लेकिन अगर एक मुस्लिम एक्ट्रेस चली जाए महाकाल के दर्शन करने के लिए तो फतवा जारी कर दिया जाता है। कृष्णा कौशिक जी। अरे भाई, टोपी लगाना कोई गलत बात है? देखिए, ये जो चीज है ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से मौलाना साहब बोल रहे हैं इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाठ पूजा और जाति पाति भेदभाव ये चीजें नहीं इजाजत देता है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म हो, ये चीजों की इजाजत नहीं है। अब कितने लोग हिंदू हैं जो हाजी अली दरगाह पे जाते हैं, तो क्या ये उस टाइम लोगों को भगा देते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी मैं सुन रही थी इनकी बात, कि अगर आप ये से आते हो, यानी कि अगर हिंदू पूजा करते हो तो आपको उस धर्म को पालना चाहिए। तो कितने लाखों करोड़ों मुसलमान जो है वो ऐसे बाहर ज्योतिर्लिंगों के, और सिर्फ ज्योतिर्लिंगों के बाहर नहीं बल्कि अलग अलग मंदिरों के बाहर जो है। मैं इसी पॉइंट पर जवाब ले लेता हूँ। शहाबुद्दीन रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहाबुद्दीन साहब, किसी मुस्लिम का महाकाल लोग जाना, उसका दर्शन करना, उसका पूजा करना, उसका वीडियो जारी कर देना बड़ा पाप कैसे हो गया सर? समझाइए। देखिए, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को यानी मुसलमानों को अपने दायरे में रहने के लिए कहा है। इस्लाम के उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं। अब मुसलमान है तो उसको उसूल और ज़ाब्ते अपनाना पड़ेंगे। इस्लाम ने कभी भी इजाज़त नहीं दी मूर्ति पूजा की, तो इसलिए अगर कोई भी महिला है या पुरुष है। एक सेकंड, टोका टाकी नहीं, मैं आऊंगा आपके पास जवाब के लिए, पहले रिजवी साहब को बात रखने दीजिए जी। अगर कोई महिला है या पुरुष है मंदिर में जाता है, सिर्फ जाने पर हुक्म नहीं है शरीयत का, वहां पूजा पाठ अगर करता है और जो धार्मिक रीति रिवाज है उसको अपनाता है तो फिर उस पर शरीयत का हुक्म लागू होगा। इसी पॉइंट पर मेरा एक सवाल है, जवाब दीजिए। 1 to 1 हम सारी बातों को क्लियर करते जाएंगे। रजीव साहब, अभी तक कितने हिंदू नेताओं की तरफ से चादरपोशी की गई तमाम दरगाहों पर? अजमेर शरीफ में भी हमने देखा, निजामुद्दीन दरगाह पर भी हमने देखा। कितनी बार आपने फतवा जारी कर दिया सर? अब देखिए, इसमें आपको फर्क करना पड़ेगा, दोनों चीजों को अलग अलग करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे? एक है इबादत और एक है अकीदत। हाँ, ठीक है। हाँ। आप वो इबादत की बात नहीं कर रहे हैं, आपका जो सवाल है अकीदत पर है, और मैं जो बात कर रहा हूं वो इबादत पे बात कर रहा हूं। चादर पोशी करके कोई सजदा करता है तो वो क्या है? नहीं, सजदा नहीं किया जा सकता। सजदा करना
किसी भी अरे बंदे सर, को हम कितने हराम सारे है। फोटोज और वीडियोस आपको दिखा देंगे जहां पर हिंदू नेता गए, उन्होंने सजदा किया, उन्होंने चादरपोशी की है। आपने कितनी बार फतवा जारी किया, यही मेरा आपसे सवाल है। देखिए, अकीदे को अरे भाई वो तो आप फतवा जारी करेंगे ना। अरे भाई उनके लिए फतवा कौन जारी करेगा? अरे सर, सहूलियत के हिसाब से गोल पोस्ट मत चेंज करिए। खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा। रजवी साहब बोल रहे हैं। नहीं, पंडित मोतीलाल करेंगे भाई, उनके लिए शाहउद्दीन साहब करेंगे फतवा जारी। सुनिए, आप धर्मगुरु से कहिए फतवा जारी करें। खान साहब, आपका नाम क्या है? असगर खान साहब है ना? मैं आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा। लेकिन ये जरूरी है, उनके लिए फतवा जारी करेंगे। सर, जिन्होंने फतवा जारी किया है मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, आपको तकलीफ क्या हो रही है? उनका जवाब तो आने दीजिए ना। आप उनसे सवाल ही गलत कर रहे हैं। सवाल आप तय नहीं करेंगे ना सर कि सवाल हम क्या पूछेंगे? नहीं, गलत है सवाल ये। वो रजवी जवाब साहब, देंगे। कितनी बार आपने फतवा जारी किया सर? देखिए, मैंने लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी किया, आतंकवाद के खिलाफ फतवा भी जारी किया, हाफिज सईद जो आतंकवादी है उसके खिलाफ फतवा जारी किया। उदयपुर में जब कन्हैया लाल की हत्या हो गई थी तो हत्या करने वालों के खिलाफ मैंने फतवा जारी किया। और इस नए तरीके साल से पर जश्न मनाने पर भी आपने फतवा जारी कर दिया है सर। हाँ, नए साल पे जश्न मनाने पर भी फतवा इसलिए मैंने जारी किया कि नया साल का जश्न इस्लामी परंपराओं, इस्लामी रिवायात के खिलाफ है। ये क्रिश्चियंस कल्चर है, यूरोपियन तहजीब है, ये भारत का कल्चर नहीं है, न इस्लाम का कल्चर है और न सनातन धर्म का कल्चर है। और नया साल जो है वो इस्लाम का माह मुहर्रम शुरू होता है और ये जनवरी से इस्लाम का कैलेंडर शुरू नहीं होता। अरे सर, तो जहां सब कुछ इस्लामिक हिसाब किताब से होता है फिर वहीं चले जाइए सर। ये देश शरीयत से चलेगा, संविधान से चलेगा। अरे भाई, तो ये तो हमने आजाद कराया है। भेज दीजिए, फिर वहीं पे भेज दीजिए। आप अगर भेजना चाहते हैं, आपको मैं भारत में अच्छा नहीं लग रहा हूँ सर। पूरी दुनिया इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चल रही है। 1 जनवरी को नया साल मना रही है, ठीक है हसीन जहां। तो फिर इसमें इनको क्या तकलीफ है? देखिए, मैंने तो किसी और पर ये हुक्म नहीं लगा रहा हूँ। जिन देशों में कट्टरपन थे वहाँ के हालात देख लीजिए सर, क्या हो गए। काम करते हैं उन लोगों जिन देशों में कट्टरपन को बढ़ावा दिया गया वहाँ पे हालात क्या है देख लीजिए। कैलेंडर जरूर है। ओके सर, की ऑडियो डाउन करिए हसीन जहां। हमारा भी चैत्र मास से कैलेंडर शुरू होता है। हिंदू धर्म का औरतों की जिंदगी बर्बाद करने वाले मुसलमान मर्दों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं देते? औरतों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया, उन लोगों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं देते? कितने हरामखोर लोग हैं मुसलमान नाम वाले, उन लोगों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं देते? इस्लाम तो हम फर्ज सिखाता है कि किसी को अगर किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, किसी के साथ अगर किसी का अगर हक मारा जा रहा है, किसी की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, तो सारे मुसलमानों को, सारे मौलवियों को उस औरत के साथ खड़ा होना चाहिए, उसको हक दिलाना चाहिए, उसके साथ उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है रजवी जी। ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी किया जाता? वो चीज ये नहीं कर सकते क्योंकि इनको चाहिए कन्वर्जन। रजवी जी, दरगाह पे जाके सजदा करे तो वो ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई हिंदू अगर शिवलिंग पर जाके जल चढ़ा दे तो इनको प्रॉब्लम हुई। सजदा ही तो हुआ, कौन से धर्म अपना लिए नुसरत ने? तो धर्म तो नहीं अपनाना हिंदू का। ठीक है। शहाबुद्दीन जी, आपके पास आते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी किया जाता जो महिलाओं का मान सम्मान नहीं देते? बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, हसीना जी ने खुद जिक्र किया। इनका सिर्फ एक एजेंडा है, वो कन्वर्जन। देखिए, महिलाओं का सम्मान है इस्लाम ने और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महिलाओं के सम्मान, इज्जत, एहतराम की बात की है। और इस्लाम तो साफ साफ अपने वसूल और नजरिए के साथ में स्पष्ट कहता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। और खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया शौहरों से कि अपनी बीवियों के साथ में हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, उनकी जरूरियात का ख्याल रखो। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्या हुआ मालूम है ना सर? वहां पर हिजाब नहीं पहनने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी। ये तो नहीं कहता सर इस्लाम, और इस तरीके से तो सम्मान नहीं होता महिलाओं का। हाँ, वो देखिए 18 साल से उसकी शादी हुई थी, 18 साल से उसकी शादी हुई थी। कांधला जो नकाब पहनती है वो समाज के डर से या घर के मर्दों के दबाव से नकाब पहनती है। 99% औरतें जो भारत में रहती है वो अपनी मर्जी से या खुदा के डर से नकाब नहीं पहनती। इस तरह डिबेट का तरीका नहीं होता बीच में बोलने का। जब कोई एक बोला करे तो थोड़ा सब्र से सुना करिए। मैं भी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ।
तो मोहतरम ऐसे ये डिबेट का तरीका नहीं होता। डिबेट का तरीका सब लोग ठीक है, आप अपनी अपनी बारी बात के पूरी मौके करिए। पे यासीन, इंतजार जहाँ का करें, सवाल है उसको कि जब महिलाओं के साथ गलत होता है उसे इस्लाम धर्म में जब मुस्लिम पुरुष गलत करता है, वो 3 तलाक दे देता है या उसको प्रताड़ित करता है, तब आप लोग फतवा क्यों नहीं जारी करते? देखिए, मैं दोनों सवाल का जवाब दूंगा। पहले आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरठ में वो वाक़या नहीं हुआ था, वो मुजफ्फरनगर में ओके, कांधला है। वो कस्बा कांधला है, कस्बा कांधला में हुआ था। और वहां पर 18 साल के बाद में ये मामला पेश आया और उसके 4 बच्चे हैं। तो ये बुर्के का मामला नहीं था, बुर्का एक बहाना था, कोई और बात थी, उसको मैं जुबान से कहना नहीं चाहता हूं। इस वजह से वहां पे ये मामला पेश आए। अब दूसरी बात, महिलाओं के इज्जत, सम्मान, एहतराम के लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सबसे बड़ी हदीस है। और महिलाओं पर जुल्म ज्यादती के खिलाफ वक्तन फ़ौक़तन मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम बात कहते रहते हैं, करते रहते हैं, फतवा जारी करते रहते हैं। जो भी पूछता है, जो भी बात करता है, तो उसको बात कही जाती है। लेकिन कई केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं, कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं कि महिलाएं रोती रहती हैं, बिलखती रहती हैं, इंसाफ की गुहार लगाती हैं, लेकिन तब फतवे जारी नहीं होते। उसके बाद संविधान याद आता है, कानून याद आता है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय आज इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन महाकाल के दर्शन के बाद जिस तरीके से फतवा जारी किया है, इस मसले को लेकर के देश भर में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों, ऐसी क्या आपत्ति है कि अगर मंदिर में जाकर के दर्शन कर लिए तो इसमें दिक्कत क्या है? खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।